जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। ये जो दौर है, जो समय चल रहा है, आज लोकसभा के 2024 के चुनाव सर पे हैं। और साथियों, गहराई से देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि 2024 में यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो लोकतंत्र के ऊपर तानाशाही का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। ये लोकतंत्र के ऊपर तानाशाही का नियंत्रण क्या है? संवैधानिक आधार पे दुनिया की नजर में भारत एक लोकतांत्रिक देश है, किंतु जब लोकतंत्र के ऊपर तानाशाही का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा तो भारत का संविधान निष्प्रभावी हो जाएगा। जैसे आज 2014 से लेकर आज तक जब भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में आई है, पावर में आई है, तो उसने संवैधानिक दायरों की धज्जियां उड़ाते हुए तानाशाही सोच के आधार पे शासनिक व प्रशासनिक आचरण करने का काम किया है। जब भी कोई शासक के खिलाफ लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाने का काम किया है, तो उसे संवैधानिक अधिकारों की परवाह किए बगैर उसे तानाशाही तरीके से कुचल दिया गया है। हाल फिलहाल में आप लोगों ने इस बात को महसूस किया होगा, देखा होगा। साथियों, जिन लोगों ने इस फांसीवादी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाया, आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार से लालू यादव जी ने इनके खिलाफ बड़े पैमाने पे आवाज उठाई, लेकिन सीबीआई, ईडी का प्रयोग करके इनकी आवाज को दबाया ही नहीं गया, बल्कि इन्हें जेल में भी डाल देने का काम किया गया। इतना ही नहीं साथियों, हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति गलत हो, किंतु लगातार ये काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। संसद में बड़े पैमाने पे कुछ नेताओं ने इनकी गलत नीतियों का विरोध करने का काम किया, जैसे कि लालू यादव जी, संजय सिंह जी, हेमंत सोरेन जी, अरविंद केजरीवाल जी। इन नेताओं ने जब इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ जब आवाज उठाई, तो इन्हें चोर साबित करने के लिए ईडी और सीबीआई का गलत तरीके से प्रयोग किया गया। साथियों, इतना ही नहीं, इन शासनकाल के दौरान कई बार सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने यह आवाज उठाई, मजबूरन यह आवाज उठाई कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। साथियों, भारत के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने की, इसकी पहरेदारी करने की जो जिम्मेदारी है, वो भारत में रह रहे भारत के नागरिकों की है, समस्त नागरिकों की है। क्योंकि कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, मेरे लिए नहीं है, तो उनकी गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूं। चाहे वो अगड़ा वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे पिछड़े वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति हो, चाहे एससी एसटी का व्यक्ति हो, उसकी जो मौलिक अधिकार हैं
वो भारत के संविधान में निहित हैं, लोकतंत्र में निहित हैं। यदि लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा, यदि संविधान जिंदा नहीं रहेगा, तो भारत का कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं है। भारत में मात्र 10% से लेकर 9% लोगों के पास भारत की समस्त पूंजी का 85% भाग उनके नियंत्रण, उनके कब्जे में है। और इनको जो संचालित और संरक्षित कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शासक, उनके कब्जे में है। इसलिए साथियों, जब ये लोकतंत्र की हत्या करने के बाद जो यह तय कर लेंगे कि हमें तानाशाही हुकूमत चलानी है, तो भारत के नागरिकों को गुलामी का जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक बार आप लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी को देखा है। अंग्रेजों ने गुलामी के साथ साथ भारत को प्रोग्रेसिव माइंड भी देने का काम किया, भारत का विकास भी किया। किंतु हमें यह महसूस होता है कि ये जो तानाशाही सरकार है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ गुलाम बनाए रखेगी और आपके हक को समाप्त कर देगी। अंग्रेजों से भी ज्यादा आपके ऊपर जुल्म ज्यादती करेगी। जिस तरह अंग्रेज हमारे ऊपर कोड़े बरसाते थे, आज उसी तरह अप्रत्यक्ष रूप से कोड़े बरसते हुए हमें नजर आ रहे हैं। सम्मानित साथियों, खास करके बहुजन समाज के बुद्धिजीवियों की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि इस तानाशाही हुकूमत को हमें किस तरह कमजोर करना है और किस तरह समाप्त करना है। सम्मानित साथियों, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें चाहे जो कदम उठाना पड़े, जिस रस्सी को काटने से यह तानाशाही हुकूमत कमजोर हो रही हो, जिस रस्सी को जोड़ने से इस तानाशाही हुकूमत कमजोर हो रही हो, वह रस्सी जोड़ने और काटने का निर्णय हमें मजबूती के साथ लेना होगा। यदि हम ज्यादा सोचते रहे, किसी लालच में, किसी अंधभक्ति में, किसी नेतृत्व के अंधभक्ति में, तो लोकतंत्र की रक्षा हम नहीं कर पाएंगे। पूरे विचार करके मनोयोग से यह निर्णय लेना चाहिए कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें कौन से कदम उठाने हैं। मैं समझता हूं यह बहुजन समाज के बुद्धिजीवियों के ऊपर हमें छोड़ देना चाहिए कि वो विचार करें, विमर्श करें और 2024 के लोकसभा के चुनाव में यह कदम सोच समझ के और ठोस निर्णय के साथ उठाएं कि भारतीय जनता पार्टी जैसे तानाशाही सरकार को कैसे उखाड़ फेंकना है। साथियों, आज ये विचारणीय भी है और 2024 में लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रासंगिक भी है। निहित अधिकारों की सुरक्षा आपको करना ही होगा। साथियों, किस निर्णय पे आप पहुंचते हैं, इस वीडियो को अंत तक यदि आप देख रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने निर्णय के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। यह निर्णय या आपका कमेंट हमें लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायता प्रदान करेगा। इसी के साथ गोविंद कुमार अपनी बात को विराम देता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।